यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। प्यारे दोस्तों, अपने पिछली जो क्लास में घात और करनी से संबंधित प्रश्न पढ़े थे, है ना। उस प्रश्न नहीं थे, वो अपने सूत्र थे, है ना। और सूत्र से अब रिलेटेड जो प्रश्न है आज के पेपर में, मतलब आज के वीडियो में अपने को पढ़ना। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को देखिए, दोस्तों को भी बताइए, है ना। शुरू करते हैं। पिछली क्लास को यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये रहे कि आज का वीडियो फिर समझ में आएगा। थोड़ा सा हम रिपीट भी किए दे रहे हैं। जैसे अपन ने बताया था कि यदि x की पावर m हो और इनटू हो और x की पावर n हो, मतलब ये दो संख्याएं यदि बराबर और घातें अलग, ठीक है, तो ये दोनों संख्या यहाँ पर हम एक संख्या हो जाएगी और घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। समझ गए बात को? जी हाँ, ये भी मैंने बताया था। दूसरी बात ये थी कि यदि x की पावर m है और हमने यहाँ पर डिवाइड ले लिया और x की पावर n कर दिया, तो यदि डिवाइड लगाए हैं तो ये हमेशा घातें घट जाती है, मतलब x m माइनस n हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कुछ सूत्र और बताए थे, आप लोग कॉपी में अपने लिखते रहिएगा। जैसे कि x की पावर m हो, ब्रैकेट ऑन हो, n हो, o हो और आपका p हो, ठीक है, m n o p, ठीक है। यदि घात के ऊपर घात लगातार लगी हो तो सभी घातों का गुणा हो जाता है, x m n o और p हो जाता है, ठीक। दूसरी बात थी, मतलब ये रिपीट है, हम आपको बताए दे रहे हैं, लेकिन पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यदि x की पावर 0 हो, किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है ना। यदि अंडर रूट x हो, अंडर रूट हटेगा तो पावर में हमेशा 1/2 लग जाएगा। ये भी हमने बताया था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यदि m अंडर रूट x हो तो इसकी भी वैल्यू x 1/m हो जाता है, ठीक है। ये भी सूत्र में ही आएगा। दूसरा है कि यदि a/b हो की पावर माइनस में m हो और इस माइनस m को हटाना है, तो आप क्या करिए, इनको चेंज कर दीजिए, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में आप पुट कर दीजिए, यानी b/a कर दीजिए, तो पावर हमेशा प्लस में चेंज हो जाएगी। ये भी हमने बताया था, ठीक है। आशा करना हूँ कि आपको याद आ रहा होगा। ऐसे ही बहुत सारे, मतलब कहना चाहिए, सूत्र हुए थे जो अपन ने उस दिन समझे थे। एक था n अंडर रूट x की पावर m, इस तरह से था। आप इसका कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। जी हाँ, अब हम बताए दे रहे हैं इसको, x m ऊपर रहेगा और n जो है नीचे आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, x की पावर m/n, ठीक है। इसके बाद अपन ने बताया था कि यदि x की पावर m हो और x की पावर n हो, बराबर में हो, तो ये अपना कट जाएगा, तो m बराबर n बचेगा, ठीक है। ये भी उस दिन चर्चा हो चुकी थी। आज अपन इससे संबंधित सभी प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 81 की पावर, मतलब कहना चाहिए 81 की पावर यदि हम कर रहे हैं 3/4, क्या कर रहे हैं, 3/4। अब देखिए 81 को अपन तोड़ते हैं, यदि 3 से तोड़ते हैं, है ना, तो 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 27 कटेगा 3 से तो 9 आएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 1 कट जाएगा, यानी 1 2 3 4। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, है ना, 81 को, और पावर में एक और 3/4 लगा हुआ है ऑलरेडी। जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, अभी भी मैंने बताया था, आशा करता हूं कि आप भूल गए होंगे। 3/4, ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3, यानी 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। समझ गए? ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अभी तो ये नॉर्मल बेस का प्रश्न है, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। अगला प्रश्न है,
देखिए आप लगातार बने रहिए, स्किप मत करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, हमारा यही कहना। अब है अगला क्वेश्चन, 1/64 की घाते -3/4। देख रहे हैं, अब इसको सॉल्व करिए और हमें आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं और कमेंट करके बताइए क्या आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले आप घात को प्लस में करेंगे। प्लस में करने के लिए आप इसको पलट दीजिए, 1/64 है तो ये 64 हो जाएगा, है ना, और घात 3/4 हो जाएगी। क्लियर हुई बात? जी हाँ। अब 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं क्या? नहीं, 64 को अपन लिख सकते हैं, देखिए निकाल लेते हैं, काट देते हैं। 4 चौको 16, 16 चौको 64, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 4, ये कट गया 1 2 3 4 5 6, है ना। ये हो गया कितना अपना, 6 हो गया। जी हाँ, लगा लिए होंगे, इसका आंसर आ गया होगा सबका। हाँ, अब क्या है, इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, ये हो जाएगा 3/4, ये हमारा कट गया, ये कट गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, यानी 2 की पावर 9/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसमें और चेंज कर देता हूँ। जैसे इसमें तो 3/4 में आया, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दिए दे रहा हूँ, माइनस का 2/3 किए दे रहा हूँ, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, तो 2 की पावर, एक सेकंड, 64, हाँ, इसको अपन लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 64 को लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 3 की पावर 2/3। अब देखिए घात के ऊपर घात होगा तो घातें गुणा हो जाती हैं, 2/3, ये कट जाएगा, यानी 16 हमारा आंसर होगा। समझ गए? कुछ नहीं करना था, ये जो घात थी इसको हमने माइनस को प्लस में किए, और 1/64 इसको प्लस करने के लिए अपन ने क्या किया कि इस मतलब कहना चाहिए अंश को हर में, हर को अंश में लिख दिया। इसके बाद ये हमारा 64 आया, 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब घात और घात का गुणा हो जाता है, तो 3 से 3 कट गया, अपना ये आंसर आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कोई भी कठिन नहीं है, बहुत ही इजी वे है ना, इजी वे से अपने को समझना है, कैसे करना है ये आपको समझना। 64, है ना, जैसे अगला क्वेश्चन है 64 -2/3, -2/3 और प्लस 16 1/4, प्लस 16 1/4। ये देखिए, ये एक सवाल है, इसको कैसे करना है, देखो ये जो पावर है इसको बदलने के लिए इसको 1/64 लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे लिख दिए तो ये हो गया 2/3, करेक्ट है। प्लस ये तो भाई ऑलरेडी 1/4 के फॉर्म, है ना। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए 64 को 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी 1/4 की घातें 3, है ना। ये 2/3 जो है एक के लिए भी है तो एक ही आएगा, और इसके लिए भी है, तो मतलब हम कह सकते हैं 2/3 प्लस, इसको किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दो, हाँ बिल्कुल सही, 1/4। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 2/3 से 3 कट गया, यानी 4 चौको 16, प्लस ये 4 से 4 कट गया, है ना, तो 2 आ गया। अब क्या आएगा, देखें 1/8 प्लस 2/1 कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले लो, 1 आ गया
और 8 16 आ गया, यानी 17/8। ठीक है जी हाँ, ऑप्शन में देख लेता हूँ। ये है अपना 2/3। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई सवाल में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रश्न में आपको समझ में नहीं आया। अगला जो प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है माइनस का 1/125 है ना की घाते माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। अब इस प्रश्न में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस माइनस को हटाने के लिए इसको आपको प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस का 125 ही रहेगा, है ना। ये घात आपकी क्या हो गई, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब 125 को किस तरह लिखा जा सकता है, 5 की घाते 3 लिखा जा सकता है, और इसको आप क्या लिख देंगे, 2/3 लिख देंगे। ठीक है, अब घात के ऊपर जब घात चढ़ाई जाती है तो ये गुणा के फॉर्म में हो जाती है, मतलब 2/3 ऐसे हो जाएगा। अब 3 से 3 हमारा कैंसिल हुआ, 5 की घाते 2 यानी कि 5 25 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। क्या आपका ये आंसर सही था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आएंगे, इंटरेस्टिंग प्रश्न आएंगे, जिसे आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 3√27 है ना की पावर 4। अरे ये तो बड़ा कठिन प्रश्न आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रश्न का लेवल बढ़ रहा है ना। 3/27 की पावर 4 है ना। इसके लिए मैंने बताया था आपको, m√x की पावर n हो तो ये क्या हो जाता है मेरे भाई, हाँ क्या हो जाता है, x n इंटू 1/m है ना, यही हो जाता। मैंने कुछ ऐसे ही तुम्हें बताया, नहीं ध्यान आया। लगा लिए आप लोग आंसर। ठीक है जी हाँ, यही। ठीक है, ये n/m हो जाएगा, यही मैंने बताया था सूत्र में, बिल्कुल मुझे ध्यान आ गया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो x हो गया है ना, ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 27 4/n ऊपर रहेगा, यानी 3, सॉरी ये ऊपर रहेगा 3, और m क्या रहेगा, नीचे रहेगा ये 4 है ना, नहीं नहीं सॉरी, ये 4/3 होगा है ना, क्या होगा, 4/3 होगा। अब 27 को अपन किस तरह, 3×9 = 27, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 4/3 लिख सकते हैं। अब ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 4, यानी 3×9 9×3 = 27, और 27×3 = 81, बिल्कुल। तो आपका 81 आंसर आ जाएगा, 7×3 = 8। ठीक, नहीं समझ में आया, चलो एक बार और देख लेते हैं, है ना। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, यदि अंडर रूट में x की पावर m हो, ठीक है, यहाँ पर n हो, ठीक है, तो ये x m/n हो जाता है। क्या हो जाता है, x m/n हो जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न आया है सेम टू सेम इसी का रिपीट है। तो ये जो 27 है ना, ये 4/3 हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको 4/3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 4 यानी 81 आपका आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा, है ना। एक और प्रश्न लेते हैं और क्लियर होगा, है ना। जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप बिल्कुल मत घबराइए, इतने प्रश्न देंगे कि आपके समझ में आ जाएगा, है ना। अब अगला जो प्रश्न है, -1 की पावर 131 बटे में है 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1। देखिए इतना कंफ्यूजन का प्रश्न है ना। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन दे दे रहा हूँ, 20/9, -19/9, 19/9 या -20/9। जी हाँ, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। ध्यान दो, यदि ये 1 की पावर 131 वार है ना, यदि दोस्तों -1, मान लीजिए -1 की पावर हम 2 करते हैं तो आंसर प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा, है ना, +1 आएगा। हाँ, यदि हम -1 की घाते 3 करते हैं, बात समझिएगा, है ना, यानी -1 गुणे -1 गुणे -1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा लेकिन ये माइनस रहेगा, तो कहना चाहिए -1 का आंसर आएगा, है ना। छोटी छोटी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, इसको समझें। अब देखिए, यदि इस तरह से 130 तक तो प्लस ही आएगा, लेकिन ये जो 131वां नंबर है ये माइनस वाला है। मैंने क्या बोला समझना, यदि मान लो एक -1 की पावर 30 हो तो आंसर क्या आएगा? +1। यदि -1 की पावर 31 हो तो माइनस आंसर क्या आएगा? -1। बात समझ रहे हैं। यदि -1 की पावर 100 तो आएगा क्या? +1। और यदि -1 की पावर 101 हो तो आंसर क्या आएगा? माइनस, है ना। उसी प्रकार से यदि 130 है तो प्लस आएगा, 131 में -1 आएगा, है ना। तो आप क्या करो, इस घात को छोटा कर लो। ठीक है, क्या कर लो, इसको छोटा कर लीजिए, यानी -1 आ गया। अब देखो, मैंने बोला था x की पावर -1 है, हाँ, तो इसको बदलने के लिए इसको इन्वर्स कर दिया जाता है। ये x/1 है, ये x/1 है, तो ये 1/x हो जाएगा। तो ये जो -1 है ये +1 में हो जाएगा। समझ गए होंगे बात, तो इसको कर लीजिए। तो ये 4 है, तो ये 4/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/1 की पावर 1, यानी वही आएगा। माइनस इसको कर लेंगे 5/1। समझ गए बात को? जी हाँ, -1 ये एलसीएम में तो 1 ही आएगा, और 5 4 9, 9/1 आ जाएगा। 1 चला जाएगा कहाँ? ऊपर, तो माइनस में 1/9 हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन में आ रहा है। क्या? अरे सॉरी, ये 1/4 ना हो जाएगा? यदि ये 4, ये जैसे 4/1 है, सही है, माइनस का 20/9 आ रहा। बिल्कुल यहाँ गलती हो गई, सॉरी। देखिए कैसे करना है, थोड़ी सी मिस्टेकिंग हो गई। जैसे ये 4 की पावर -1 और ये 5 की पावर -1 है, सही। यदि इस -1 को +1 में बदलना है तो ये अभी हाल ही में 4/1 है, यानी इस तरह से, है ना। इसको बदल दीजिए तो ये किस में हो जाएगा? 1/4 में। और ये किस में बदल जाएगा? 1/5 में। आपके अंदर प्रश्न होगा कि 1 कहाँ जाएगा, तो भाई घात में 1 करोगे तो 1/4 ही आएगा, इसीलिए इसको मैंने नहीं लिखा, है ना। हाँ, तो -1, 5 और 4 का हो गया 20, 5 4, है ना, -1 9/20, ये आ जाएगा ऊपर, यानी माइनस का 20/9 बिल्कुल आ गया अपना आंसर। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेकिंग हो गई, सुधार लीजिएगा, है ना। नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखिए, कभी भी यदि -1 की पावर सम संख्या हो तो आंसर में +1 आएगा। यदि
माइनस एक की पावर में विषम संख्या तो हमेशा माइनस आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे -1 आ गया। इसके बाद घात हमेशा माइनस में है तो उसको प्लस कर लीजिए, तो अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए। तो ये वैसे 4/1 था, इसको हमने 1/4 कर दिया। 1/4 की घाते 1/4 ही आता है, तो 1/4 मैंने लिख दिया। 5 था, 5/1 था, इसको हमने 1/5 कर दिया तो माइनस हट गया, ये 1/5 हो गया। करेक्ट बात, एलसीएम ले लिए तो 5 4 9/20 हो गया। अब बटे डिवाइड में डिवाइड है तो नीचे वाला ऊपर वाले के साथ क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है ना। तो 20 और 1 का गुणा होगा तो 20 आ जाएगा और 9 हमारा नीचे रह जाएगा। समझ गए बात को? जी हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। आज इतने प्रश्न दे दूंगा कि आपको भी मज़ा आना शुरू हो जाएगा। देखिए, और प्रश्न ही करने से हमें गणित बनने लगेगी, अन्यथा हमारी गणित बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, दोस्तों को भी बताइए कि मज़ा आ रही है, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना। क्या होता है कि यदि हम नहीं बताते हैं तो दोस्त कैसे जानेंगे, है ना। अगला प्रश्न है 0.000, है ना। अब थोड़ा दशमलव वाली बात है तो घबराइएगा नहीं। 32 की पावर 6, ये प्रश्न है। ऑप्शन दे देता हूँ, 0.008, 00.08, 0.008 या 0.008। इसका आंसर आप लगाइए। ठीक है, अब बच्चे हमारे कंफ्यूज हो गए। देखिए, कुछ ना करो, 1 2 3 4 5, इस दशमलव को ख़त्म करने के लिए इसको 32 लिख दो और 1 2 3 4 5 लिख दो, है ना। सही है, गलत तो नहीं किए। की पावर 6 कर दीजिए। कितना क्लियर हुआ? दशमलव हटाते तो नीचे 0 लगा देते हैं उसने, यही तो हमने किया कि कुछ गलत कर दिया? नहीं। अब 32 को अपन कितनी घात लिख सकते हैं भाई? तो निकाल लेते, 16, 8, 4, 2 और 1, 1 2 3 4 5 और 10 को अपन, अब देखिए 2/10, 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं कि घातें 5 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लिख देते, नहीं, हाँ ये सही रहेगा, ये लिख सकते हैं। और ऊपर भी घात है तो 6 कर दीजिए। करेक्ट है? नहीं समझ में आई बात है? नहीं समझ में आई कई लोगों के? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई तो क्या ही कर सकते हैं, नहीं बोलते हैं क्या ही कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। अब देखो, सही है क्या? इसको 5 और 10 की घाते 5 लिख सकते हैं, 2 की घाते 5 लिख दिए। अब इसके बाद आप आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन मैं नहीं देख पाया था, यहाँ पे 0.6 भी है ना। क्या है? 0.6 भी, ये 0.6 है ना। इसको भी हटा लो भाई, इसको भी बटे 10 कर लो, यानी ये कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा 5 से। करेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। क्वेश्चन में नहीं देखा था, 0.6 है दोस्तों, है ना। तो ये कट गया। अब ये 5 से ये 5 कट गया। ठीक है, तो 2/10 की घातें 3, है ना। तो 8/1000, 1000, है ना। ऑप्शन में क्या क्या है? 0.008 इसका। दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आंसर क्या आएगा? 0.008 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं था, 0.00032 की पावर जो 0.6 था। करेक्ट। अब इसको हमने 32/5 जीरो, क्योंकि 5 संख्या है तो 5 जीरो अपन ने लगा दिया। 0.6 को भी हटा दो तो 6/10 कर दिया, ये कट गया, 3/5 आ गया। करेक्ट।
अब इसमें क्या होगा कि 32 को भी हम 2 की घाते 5 लिख सकते हैं और 10 को भी 2 की घाते 5 लिख सकते हैं ना, मतलब दोनों की पावर 5 होगी। अब घात के ऊपर घात कट गया तो 2/10 की पावर 3 आ गया, इसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब 8/100 आ गया, 100 आने पर पावर 3 है, आपका आंसर 0.008 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई? नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। अगले प्रश्न के लिए लगातार वीडियो को देखते रहिए, जल्द से जल्द हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।